ट्री क्या हुआ? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री है ना, ट्रिग्नोमेट्री का हिंदी होता है हुआ त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, हाँ त्रिकोणमिति होता है। ट्रिग्नोमेट्री का जो हिंदी होता है हुआ, ट्रिग्नोमेट्री का जो हिंदी होता है क्या होता है वह? त्रिकोणमिति होता है। ध्यान देना, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, ध्यान दो। त्रिकोणमिति 3 शब्द से मिलकर बना है हुआ। त्रिकोणमिति 3 शब्द से मिलकर बना है। त्रि का मतलब होता है 3, है ना, कोण का मतलब कोण जान में करता है, और मिति का मतलब होता है माप। क्या होता है पूरा? माप होता है। त्रि का मतलब 3, कोण का मतलब कोण ही, और अमिति का मतलब माप। अर्थात 3 कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। अर्थात 3 कोणों की माप को, 3 कोणों की माप को क्या कहते हैं हुआ? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं। कोई दिक्कत है बुआ? है ना, 3 कोणों की माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। अगर इसको बात करते हैं इंग्लिश को भी, इंग्लिश में भी जैसे त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री जो लिखा हुआ है इसको भी त्रिकोणमिति। ट्री मतलब 3, ट्री का मतलब 3, अगोनों का मतलब एंगल, है ना, मेट्री का मतलब मेजर, मेट्री का मतलब मेजर, 3 का मतलब 3, है ना, एंगल का मतलब कोण, मेजर का मतलब माप होता है ना बुआ? तो इसमें भी हो गया 3 कोणों की माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री वही हुआ बुआ। कोई दिक्कत? देखो इंग्लिश में चाहे करो चाहे हिंदी में करो, एक ही होता है ना। आए 3 शब्द से मिलकर बना। ध्यान दो इधर ध्यान दो, थ्योरी ध्यान दो, है ना। इसमें जो हुआ त्रिकोणमिति में, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। समकोण त्रिभुज है क्या? समकोण त्रिभुज आज जो है पूरे अच्छे से, है ना, समझ जाएंगे समकोण त्रिभुज। देखो हाँ, यही त्रिभुज रहेगा बुआ, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री। कितना बनेगा बुआ? 90 डिग्री बनेगा। तो इसी समकोण त्रिभुज पर आधारित रहेगा बुआ, पूरे समकोण त्रिभुज पर। ट्रिग्नोमेट्री में एकदम समकोण त्रिभुज पर। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का आ गया चैप्टर, अगर बोल दिया क्वेश्चन में त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री, AB इतना, BC इतना दे दिया इस प्रकार से, तो तुरंत समकोण त्रिभुज ही बनाना है। कौन सा त्रिभुज हुआ? समकोण त्रिभुज ही बनाना है। कौन सा त्रिभुज बनाना है? भाई बंद कर दो, क्लोज करो चैप्टर, बंद कर दो सभी, एक्सरसाइज बंद करो। अभी ध्यान से सुनो, एक्सरसाइज खाली देखो, है ना। एक्सरसाइज अभी थ्योरी क्या हुआ? एक्सरसाइज, ध्यान से सुनना। तब हुआ ये क्या है? समकोण त्रिभुज। क्या हुआ? समकोण त्रिभुज, है ना। तो देखो समकोण त्रिभुज कहां पर बनेगा? 90, कहां पर बनेगा? कर्ण, कहां पर लंब, कहां पर आधार, सब पता चल जाएगा। जैसे इसके सामने जो होता है ना, इसके सामने जो बनता है बुआ, कर्ण बनता है। क्या बनता है? कर्ण। अगर इन बात के मान ले इस भुजा के सामने कार्य तो ये हो जाएगा लंब, आई जो हो जाएगा आधार, है ना। आधार और लंब बदलते रहता है हुआ। अगर इसको बोल दिया तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये बदलते रहता है। एक चीज और ध्यान दो हुआ, त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे। 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या? देखो ध्यान देना, त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं बुआ। यह लिख देते हैं, ऐसे लिख ले, यहां से ऐसे। त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, यही होता है 6 गो। पूछ देता है साइन 3/4 दे दिया, साइन थीटा और 3/4 कहेगा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो। तो त्रिकोणमितीय अनुपात यही है बुआ। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं।
साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। कोई दिक्कत? यही 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो इसको जो है इसका पूरा नाम है क्या हुआ, है ना? साइन का पूरा नाम साइन होता है। क्या होता है? साइन। कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन होता है। क्या होता है? कोसाइन। और टैन का जो पूरा नाम होता है टेंजेंट होता है। क्या होता है? टेंजेंट होता है। कॉसेक का पूरा नाम होता है कोसिकेंट होता है। क्या होता है? कोसिकेंट। और सेक का पूरा नाम होता है सिकेंट होता है। क्या होता है? सिकेंट। और कॉट का पूरा नाम होता है कोटेंजेंट होता है। क्या होता है? कोटेंजेंट होता है। आया समझ में? साइन का पूरा नाम बोलो, साइन। क्या होता है? साइन। कॉस का पूरा नाम बताओ, साइन। कोसाइन। क्या होता है? कोसाइन। बता। टैन का पूरा नाम बताओ, टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट। बता। कोसेक का पूरा नाम क्या होता है? कोसिकेंट। क्या होता है? बता। सेक का पूरा नाम क्या होता है? सिकेंट। क्या होता है? अब कॉट का पूरा नाम क्या होता है? कोटेंजेंट। क्या होता है? कोटेंजेंट होता है। कोई दिक्कत? इसको ध्यान में रखना है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? कौन कौन? साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। लगातार बोलना है साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, फिर बोलना है कॉसेक सेक कॉट। कोई दिक्कत है? इसको नोट करो। ध्यान दो। अब समकोण त्रिभुज के बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे हुआ, है ना? कि कंफ्यूजन, बहुत सारे फिगर में कंफ्यूज रहता है। कहाँ पर 90 होगा, कहाँ पर कर्ण होगा, है ना? कहाँ पर लंब, कहाँ पर आधार, कंफ्यूजन हो जाता है बहुत अलग अलग फिगर में। जैसे देख लो, इस फिगर को हम दे दिए, है ना? तो यहाँ पर बनेगा बुआ 90। यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने, है ना, कर्ण होता है। हर हालत में कर्ण होता है, वह बदलता ही नहीं है, जिसको यच से सूचित करते हैं। कर्ण को किससे? यच से सूचित करते हैं। लिख देते हैं। देखो, कर्ण का जो इंग्लिश होता है वह हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस। लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। इसको पहला लेटर क्या एच नहीं हुआ, इसलिए एच से। पहला लेटर क्या पी नहीं है, तो पी से। कोई दिक्कत? आधार है, क्या है हुआ? आधार। आधार का इंग्लिश होता है बेस। पहला लेटर क्या है? पहला लेटर बताओ। बी नहीं है, ये बी नहीं है हुआ, तो बी से। कोई दिक्कत? तो कर्ण को एच से, 90 के सामने एच होता है ना? यहाँ पर देखो, इसको हम दर्शा रहे हैं कि इससे चलो, इस कोण के सामने यही हो जाएगा बुआ। जिस कोण के सामने कहेगा चलने के लिए, उसके सामने हो जाएगा लंब। हो जाएगा क्या? हो जाएगा लंब। लंब को किससे? पी से। आई हो जाएगा आधार। क्या आ जाएगा बुआ? आधार को किससे? पी से। अब ध्यान दो इधर, देखो समझना थोड़ा सा। ये देखो बुआ, इसको बोलते हैं उत्थल बोलते हैं। समझना, कंफ्यूजन ही नहीं होगा कभी। आई इसको देखो बुआ, इसको बोलते हैं सुतल। ऐसे ये उत्थल है, आई सुतल है। आई ये को देखो इधर लटक गया नहीं। आज जो उठलका और सुतलका, उठलका और सुतलका के बीच जो बनेगा बुआ, ये 90 डिग्री बनेगा। उठलका और सुतलके के बीच बनेगा 90। ये उठल है, ये सुतल है। उठलका सुतलका के बीच कितना डिग्री? 90 डिग्री। और जो लटकलका रहेगा, लटकलका को हमेशा कहना कर्ण, जिसको यच से। देखो तो जो लटकल रहेगा तो कर्ण हुआ, किसी भी तरह से। देख लो, अभी तो कंफ्यूजन है। अब 90 कहाँ बनेगा? अरे उठल है, ऐसी तो लटकल नहीं, सुतल उठल थोड़ा गई, लटकल नहीं, उठल ही नहीं है, आई सुतल है। तो उठलका सुतलका के बीच यहाँ पर बनेगा 90। अब कंफ्यूजन लग रहा है फिगर में, फिगर अलग अलग देखें। देखो बता, ये तो ठीक है उठल है, लेकिन सुतल थोड़ा कहीं लटकल नहीं। अरे यहाँ सुतल है बुआ, तो ये उठल है, सुतल है, इसी के बीच में बनेगा 90। अब बताओ फिगर में लगेगा कंफ्यूजन? कभी भी नहीं। समझने के लिए बोलते हैं बुआ कि कभी है, बहुत सारे विद्यार्थी को पते नहीं चलता है लंब कर्ण आधार कौन होगा, कहाँ 90 बनेगा। बताओ 90 या लंब कर्ण आधार दिक्कत है? नहीं। तो 90 के सामने बताओ यच होगा, ये 90 के सामने क्या होगा? यच।
अब बताओ एच और 90 माने कर्ण और 90 डिग्री पहचानने में दिक्कत है? कोई भी फिगर में किसी भी तरह से फिगर, बहुत सारे जगह क्या होता है ना, एक फिगर ले लेगा, यही फिगर बा ज्यादा करके एक फिगर सिंपल वाला फिगर ले लेगा, बस इसी में लंबकोण आधार को होगी क्लियर। ऐसा का फिगर में दे देगा बुआ तो आपका आ जाएगा, कैसे समझ में भी नहीं करेगा, सोचेगा अरे लो ये जी 90 बनता, बहुत सारे सोचेगा ये जी 90 बनेगा, लेकिन नहीं हुआ, उथलका और सुतलका के बीच 90 बनेगा, है ना। जैसे दो फिगर कर लेते हैं, यहाँ तक कैप्चर कर रहा है, ये कर रहा है, चलो देखो ध्यान देना, दो फिगर ले लिया, तो जानिए कि यहाँ पर जो पूरा जो सूत्र है आई एक ही वही यहाँ उठा है ना, आई लटकल ये भी लटकल, तो जानवे का लटकल का को कर्ण बोलेंगे या इससे सूचित कर देंगे, और जहाँ उठल है और सुतल है तो वहाँ पर बनेगा ना, तो ये उठल है सुतल है, यही ना। जैसे मान लो यहाँ पर दो ए एगो बी एगो सी, यहाँ डी मान लेते हैं, तो यहाँ दो त्रिभुज बन गया ए डी बी, एगो ए डी सी, ए डी बी ए डी सी, दो त्रिभुज है, तो यहाँ पर बता 90 डिग्री बनेगा, कहाँ है ये उठल है सुतल है, ये 90 नहीं उठल उठल है सुतल है, ये क्या बनेगा 90 डिग्री, तो उठल का सुतल का के बीच 90 डिग्री। और अगर इससे बात करते हैं इस कोण के सामने चलने के लिए, इस कोण के सामने क्या होगा, हाँ पी से, और जो बच गया वो बी से आधा, अगर इससे चलने के लिए करें इस कोण, जिससे चलने के लिए उसके सामने पी होगा हर हालत में, जिस कोण के सामने, जिस कोण से कहेंगे चलने के लिए उस कोण के सामने क्या होगा पी होगा, जिस कोण से, तो बता इस कोण के सामने क्या होगा पी, आई अगर इससे ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, अरे इसके लिए ही पी है बुआ, इसके लिए ही पी है ना, लेकिन इसके लिए तो ये डी बी से चलेगी तो इसके लिए बी नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत कंफ्यूजन नहीं है, अब फिगर में कोई दिक्कत है, फिगर में अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, अब तो हो गया फिगर, यही सब फिगर था, अलग अलग तरीका से फिगर लिए हैं, और लंब कर्ण आधार में दिक्कत नहीं। और बताओ यहाँ से बताओ इस कोण के सामने कहेंगे चलने के लिए, इस कोण के सामने बताओ जो बच गया है ना, बता इस कोण के सामने, कोण के सामने, इस कोण के सामने क्या होगा पी, जो बच गया कोई दिक्कत है, लंब कर्ण आधार में दिक्कत नहीं है, समझना अच्छा से। पी क्यू आर, अब नामकरण करते हैं, त्रिभुज जो लेते हैं, बस इससे खतरनाक फिगर क्या हो सकता है, है ना, चार तरह अलग अलग फिगर लिए हैं सब, ए पी क्यू आर, ए बी सी, एक्स वाई जेड, है ना, और ई एफ जी, समझना अच्छा से। अब इससे पूछते हैं किसी से, अरे तुम उठो, बताओ पी क्यू आर, यहाँ पर 90 कहाँ बनेगा, 90 पी के पास बनेगा कि क्यू की आर के पास, 90 क्यों के पास, हाँ अच्छा बोलो 90 यहाँ बनेगा, क्योंकि इधर कोई ध्यान दो क्या बोले थे, उठल है ऐ सुतल है, उठल का और सुतल का बीच में यहाँ पर नहीं, लेकिन इधर कोई ठीक है सुतल है, लेकिन लटकल में है, कभी बोले हैं कि सुतल का लटकल के बीच बनेगा 90, हम बोले हैं उठल और सुतल के बीच बनता है। और बता अच्छा 90 के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, जिसको एच से, बता इस कोण के सामने, कोण के सामने क्या होता है पी, जो बच गया बैठो तुम उठो, बता ए बी सी में इसमें 90 कहाँ बनेगा, सबसे पहले बोलो बी के पास 90 बनेगा, कैसे कि उठल है आई सुतल है, यही नहीं 90 बनेगा। और बता इस कोण के सामने, कोण के सामने क्या होगा, कोण के सामने ध्यान दे रहा, जिसके सामने बोलेंगे उसके सामने हो जाएगा पी ने बुआ, क्या हो जाएगा रे पी हो जाएगा, और जो बच गया
बी। और बता 90 के सामने क्या होता है? एच। 90 के सामने एच होता है। क्यों उठो बताओ, इसमें एक्स बाई जेड में कहाँ 90 बनेगा? एक्स के पास 90 बनेगा। क्यों? क्योंकि उठल है, इस उत्तर है, इसके बीच बनेगा 90। और बताओ इस कोण के सामने क्या होगा? कोण के सामने, इसके सामने, कोण के सामने हाँ, जिसके सामने बोलेंगे चलने के लिए उसके सामने क्या होगा? पी। और जो बच गया पी। और 90 के सामने क्या होता है? एच। चलो तुम उठो, बता इसमें ई एफ जी है ना, बता इसमें 90 कहाँ बनेगा? ई एफ जी के पास, हाँ एफ के पास क्या बनेगा? 90। अच्छा 90 डिग्री के सामने क्या होता है? एच होता है। अच्छा इस कोण से कहेंगे चलने के लिए, इस कोण के सामने क्या होता है? इस कोण के सामने पी। हाँ, जो बच गया बहुत अच्छा। कोई दिक्कत नहीं, अब आ गया ने, है ना? चलो ध्यान दो हुआ पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे। पाइथागोरस कौन है हुआ? पाइथागोरस एक गणितज्ञ है, मैथमेटिशियन है ना? पाइथागोरस जो है यूक्लिड का चेला है हुआ। यूक्लिड के चेला है ना, मैंने यूक्लिड गुरु हुए, ये हो गया पाइथागोरस चेला है इनका, यूक्लिड का। तब पाइथागोरस एक गणितज्ञ है हुआ, मैथमेटिशियन है ना, जो यूक्लिड का चेला है। कोई दिक्कत? ध्यान देना, इन्होंने जो है अपने नाम पर एक थ्योरम दिया, थ्योरम है ना, इसलिए इसे कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। मैंने इन्होंने ही दिए थ्योरम, इसलिए अपने नाम पर ही दिए कि हमारा पहचान बदल रहे कि हम ही दिए है ना? चलो ध्यान दो, पाइथागोरस प्रमेय पूरे अच्छे से जानकारी हो गया लंब कर्णधार के बारे में। ऐसा तो पहले बता दिए लंब कर्णधार क्या है। बताओ यहाँ पर कितना डिग्री? 90 डिग्री है ना। चलो इससे चलते, इस कोण के सामने क्या होगा? पी होगा। और इसके सामने क्या होगा? ये। अच्छा जो बच गया कोई दिक्कत है? ई ए बोल लेते हैं, ए बी सी, फिर बोल जाइए नामकरण कर देते है ना। अब ध्यान दें, पाइथागोरस बताए हैं है ना, पाइथागोरस प्रमेय है ना, थ्योरम दिए थे पाइथागोरस। तो कहे थे कि जो कर्ण का जो वर्ग होता है, जो कर्ण का जो वर्ग होता है वो एच का जो स्क्वायर होता है, पी का स्क्वायर जोड़ बी के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। माने कर्ण का जो वर्ग होता है ना, एच का जो स्क्वायर होता है पी का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होता है। इसके स्क्वायर के क्या होता है वो बराबर। इसलिए जो है पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। इन्होंने ही अपने नाम पर ये थ्योरम दिए थे, इसलिए से पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। ध्यान रखिए, हम सोच रहे हैं कि इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, एक बार चेक करके ले, एक बार चेक करते हैं। देखो अगर इसको हम 3 मान लेते हैं, ये 4, ये क्या, ये 5। चलो इसको हम चेक करके देखते हैं सही है कि बात की गलत है। तो एच कितना है वो 5 का स्क्वायर, पी कितना है 3 में है 3 का स्क्वायर, और बी कितना है 4 में है 4 का, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 25, 16 में कितना आता है 25। लगता है थ्योरम सही है ना बुआ, कि जो एच का जो स्क्वायर होता है पी के स्क्वायर और जोड़ बी के स्क्वायर के बराबर होता है। देख लिया ना अभी चेक करके, 3 4 5। देखो सबसे बड़ा इसमें कौन है? 5 है, माने कर्ण बड़ा है इसमें, तो सबसे बड़ा इसमें कौन होता है? कर्ण होता है बड़ा, माने एच बड़ा होता है। सबसे बड़ा इसमें कौन होता है? वो एच होता है बड़ा, है ना। ध्यान देना है, एच का जो स्क्वायर होता है पी का स्क्वायर जोड़ बी के स्क्वायर के योग के क्या होता है? वो बराबर। ध्यान दो इधर,
एच स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना। तो बताइए स्क्वायर है पूरा, इधर जाएगा किसमें चेंज हो जाएगा, रूट में। ये सब कंसेप्ट क्लियर है बेसिक चीज। ये स्क्वायर इधर आएगा रूट में, टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, कोई दिक्कत ध्यान देना। तो एक चीज यहाँ से पता चला हुआ, अगर यहाँ से एच अगर मालूम करना है ना, तो रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर जैसे एच स्क्वायर निकालना था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बड़ा नहीं है, ये दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर ही होता है अकेला। अगर यहाँ से पी स्क्वायर मालूम करना है तो बताओ, बड़का में से छोटका घटा देंगे, एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर बी स्क्वायर को घटा देंगे, ये करेंगे बुआ। जैसे इसमें बड़ा कौन है, ये है, अब हमको निकालना है क्या पी स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे घटा देंगे, इसमें घटा देंगे तो निकल जाएगा कौन पी स्क्वायर। अगर स्क्वायर इधर आएगा किसमें हो जाएगा, रूट में, तो एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अगर हमको यहाँ से मालूम करना है पी स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये बुआ। अगर बी खाली निकालना है स्क्वायर इधर आएगा रूट में, एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बुआ, कोई दिक्कत है। इसी को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल लेना नहीं था, एग्जाम्पल लिए हैं है ना, मैंने तुमको समझाने के लिए एग्जाम्पल कि ऐसा होता है कि h का जो स्क्वायर होता है p का स्क्वायर जोड़ b के स्क्वायर के योग के बराबर है ना। चलो नोट कर लो। ध्यान दो बुआ, यहाँ पर इंपॉर्टेंट सूत्र है बुआ, सूत्र याद रहेगा तभी जो है मैथ बनेगा। और जो पाइथागोरस वाला पता है, पाइथागोरस प्रमेय हुआ, उसको तो हर हालत में कंप्लीट कर लेना है ना। आज जो अभी लिख रहे हैं इसको भी कंप्लीट कर लेना है, तब जो है एक्सरसाइज बनेगा, वो चैप्टर बनेगा। देखो साइन थीटा सूत्र होता है पी बटा एच, पी बटा एच है ना, कॉस थीटा बी बटा एच, टेन थीटा पी बटा बी। याद कर लेना है वो ऐसा, साइन का उल्टा है वो होता है कॉसेक थीटा, तो बस इसको भी उलट दो, एच बटा पी। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो एच बटा बी। टेन का उल्टा होता है वो कॉट थीटा, बी बटा पी, है ना। नोट करते चलो। ध्यान दो हुआ, पूछेगा साइन थीटा का उल्टा होता है वो 1 बटा कॉसेक थीटा, इसमें ध्यान रखना है ना। कॉस थीटा का उल्टा होता है 1 बटा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है 1 बटा कॉस थीटा। इस प्रकार से ध्यान रखना, कोई दिक्कत। साइन थीटा का उल्टा होता है 1 बटा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है 1 बटा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है 1 बटा कॉट थीटा, है ना। और कॉसेक थीटा का भी उल्टा होता है 1 बटा साइन थीटा, है ना। सेक थीटा का भी उल्टा होता है 1 बटा कॉस थीटा, है ना। और कॉट थीटा का भी उल्टा होता है 1 बटा टेन थीटा। जो भी बताएंगे वो पेपर में आता है हमेशा। देखो साइन थीटा और कॉसेक थीटा का गुणनफल माने गुणा करने के, साइन थीटा और कॉसेक थीटा का गुणनफल 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। साइन थीटा और कॉसेक थीटा का गुणनफल क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है ना। तो कैसे, तो थोड़ा सा देख लो। साइन थीटा का सूत्र हम बताएं बी बटा एच होता है, कॉस थीटा का बताएं सूत्र बी बटा एच होता है ना, बी बटा एच। और टेन थीटा का सूत्र होता है पी बटा बी, ध्यान देना। कॉसेक थीटा का सूत्र होता है एच बटा पी, होता है ना। सेक थीटा का सूत्र होता है एच बटा बी, है ना। और कॉट थीटा का सूत्र होता है बी बटा पी। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का गुणनफल क्या होता है 1। तो ये LHS से चलेंगे, सिद्ध करेंगे। एक आता है कि नहीं इधर, है ना, सिद्ध करेंगे। LHS से चलेंगे, साइन थीटा
इंटू कॉसेक थीटा, ये नहीं हुआ। ध्यान दो, साइन थीटा का सूत्र बताओ यहाँ से, p बटा h। कॉसेक थीटा का सूत्र बताओ, h बटा p। h से h कट गया, p से p कट गया, बुआ पूछने बचा एक, RHS प्रूव हो गया कि आया समझ में। तो इससे पता चलता है कि साइन और कॉसेक का गुणनफल क्या होता है, एक प्रूव हो गया। तो हम कह सकते हैं ना 100% विश्वास लेके अब एक होता है साइन और कॉसेक का गुणनफल। अब चलेंगे कॉस थीटा और सेक थीटा का गुणनफल एक होता है। चलेंगे इससे भी LHS से चलेंगे, सिद्ध करने के लिए तरीका बताए गए हैं, कॉस थीटा इनटू सेक थीटा। तो कॉस थीटा का सूत्र होता है वो b बटा h, और सेक थीटा का सूत्र होता है h बटा b। b से b कैंसिल, h से h कैंसिल, कुछ नहीं बचा एक RHS प्रूव। एक और होता है वो टेन थीटा और कॉटेक थीटा, कॉट थीटा का गुणनफल क्या होता है 1 होता है। टेन और कॉट का गुणनफल क्या होता है 1। टेन थीटा देखो LHS से चलेंगे, टेन थीटा गुणे कॉट थीटा। टेन थीटा का सूत्र बताओ और कॉट थीटा का सूत्र बताओ। b से b कैंसिल, p से p कैंसिल, एक RHS प्रूव होते। कोई दिक्कत है? साइन और कॉसेक का गुणनफल एक, कॉस और सेक का गुणनफल एक, टेन और कॉट का गुणनफल एक। चलो नोट कर लूंगा इसको। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक, होता है नहीं? क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक होता है। लेकिन कैसे एक होता है इसको भी देख लेते हैं, है ना? तो ध्यान दो, तो इसके बनाने से पहले थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय का एक सूत्र ध्यान रखो। h स्क्वायर बराबर होता है क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना पाइथागोरस प्रमेय से, है ना? और मालूम करना है, अगर मालूम करना है p स्क्वायर तो बताओ कि बड़का में से छोड़ कर घटा देंगे तो h स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा b स्क्वायर। अगर मालूम करना है b स्क्वायर तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये होगा। चलिए ध्यान दो, तो वो LHS से चलेंगे, है ना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोल देते हैं खाली एक, खाली कुछ दिन कैसे लिखता हो देखो पता चल जाएगा उसको। साइन थीटा का सूत्र यहाँ से निकालो पहले, p बटा h होता है ना, p बटा h स्क्वायर स्क्वायर देंगे, है ना? कॉस थीटा होता है b बटा h, देख लो, है ना? तो p बटा h लिख देंगे, स्क्वायर स्क्वायर p स्क्वायर अलग अलग स्क्वायर करेंगे ना, इसका भी दोनों के लिए स्क्वायर, दोनों का बदली एक स्क्वायर है ना, तो अलग अलग कर देंगे स्क्वायर p स्क्वायर और बट्टा नीचे भी कर देंगे h स्क्वायर करेंगे ना, और इसका b स्क्वायर बट्टा नीचे क्या कर देंगे h स्क्वायर। कोई दिक्कत? सबका स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब h स्क्वायर क्या हो जाएगा LCM होगा ना, LCM h स्क्वायर, h स्क्वायर s स्क्वायर कैंसिल तो ऊपर रहेगा p स्क्वायर, h स्क्वायर s स्क्वायर कैंसिल तब p स्क्वायर। तो जानते हैं तुम सब p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है h स्क्वायर होता है ना, तो ऊपर h स्क्वायर नीचे भी h स्क्वायर, कट कर क्या बचता है ये RHS। आया समझ में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ऐसे होता है। कोई दिक्कत? अब यहीं से ध्यान देना, तो और यहाँ से सूत्र निकलता है वो यहाँ से सूत्र निकलता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये प्लस में है उधर जाएगा माइनस 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ से निकलता है एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में इधर आएगा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? साइन स्क्वायर बोला। अब यहाँ ध्यान देना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। इसको भी प्रूव करके देखेंगे, LHS से चलेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है बुआ? सेक थीटा का सूत्र बताओ तो h बटा b इसका स्क्वायर, टेन थीटा का सूत्र होता है p बटा b इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत? h स्क्वायर नीचे हो जाएगा p स्क्वायर और p स्क्वायर नीचे हो जाएगा p स्क्वायर, LCM हो जाएगा b स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल, h स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल तो p स्क्वायर, h स्क्वायर में से p स्क्वायर गया, h स्क्वायर में से p स्क्वायर गया, क्या बचेगा
नीचे भी बी स्क्वायर कट गया एक, RHS क्या हुआ प्रूफ हो गया। यहाँ से भी सूत्र निकलता है हुआ सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा निकाल दो, मान लो टेन स्क्वायर थीटा निकाल दो तो प्लस में एक है ना, तो इधर आएगा माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1, यही सूत्र निकलता है। चलो इसको नोट करो, इसको रहने देना है ना, इसको रहने का सब तो लिखा हुआ है हुआ, तुमको ये जो है नेसेसरी था, इसका आवश्यकता था, इसलिए जो है लिखे, बाकी सब जो है नोट करो। ध्यान देना बुआ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इसको भी प्रूव करके देखते हैं, चलेंगे एलएचएस से बुआ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक एच बटा पी इसका, कॉट थीटा डी बटा पी इसका, एच का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा टी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा ये डी का स्क्वायर, एलसीएम क्या हो जाएगा बुआ टी स्क्वायर कैंसिल, तो एच स्क्वायर ए, ध्यान दो इधर पी स्क्वायर कैंसिल, तो बी स्क्वायर रहने दो, आने दो। देखो एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर गया तो क्या बचेगा बी स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा पी स्क्वायर, इससे कैंसिल एक, RHS क्या हो गया प्रूव हो गया। एक अभी ध्यान दो, अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना है बुआ यहाँ से, तो माइनस में नहीं बुआ, उधर जाएगा बराबर की उस साइड प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो ध्यान रखना 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, बोले तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, है ना। अगर कोट स्क्वायर थीटा की अगर बात करते हैं तो ये की क्या चीज में है, इधर आएगा माइनस में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1। और सूत्र जानते हैं दूसरा कि tan थीटा बराबर सूत्र होता है sin थीटा बटा cos थीटा, होता है नहीं, ब्रेक करते हैं कि नहीं sin cos में, tan थीटा को ब्रेक करते हैं नहीं, ध्यान देना। तो ये भी जो है आपस में बराबर है, तो इसको भी दिखा देते हैं LHS से, tan थीटा है हुआ, ध्यान में करते हैं tan थीटा का सूत्र होता है ना P बटा B। अब देख लेते हैं RHS से चल के P बटा B आता है कि नहीं RHS में, RHS से देखो, ये RHS से हमारा sin थीटा और बट्टा क्या है cos थीटा, तो इसको बट्टा को क्या ऐसे लिख सकते हैं भागा cos थीटा, लिख सकते हैं sin थीटा का सूत्र बताओ P बटा H होता है, और cos थीटा का सूत्र होता है P बटा H, तो P बटा H भागा गुणनफल, तो H ऊपर B नीचे की कैंसिल, P ऊपर और B नीचे, LHS RHS आपस में क्या हो गया बराबर, कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर सूत्र होता है sin थीटा बटा cos थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ पर, LHS RHS आपस में हो गया बराबर, ये भी P बटा B और ये भी P बटा B, नोट करो जल्दी से। देखो